श्यामपुर गांव में एक हिमांशु नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ वहाँ रहता था और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम राधिका था। हिमांशु के पिता एक व्यापार थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। इतना धन होने के बावजूद भी उसका लालच ख़त्म नहीं हो रहा था। वो दिन पर दिन नए नए हथकंडे अपनाता रहता था पैसे कमाने के लिए। एक दिन अरे कहाँ हो तुम? थोड़ा जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। अरे अब आ भी जाओ भाई। अरे क्या हुआ? इतना क्यों हड़बड़ाए हुए हो? रुक जाओ, थोड़ा आ रही हूँ। क्या तुम्हें पता है, उस श्रापित खजाने को लेने के चक्कर में फिर से एक आदमी आज मारा गया है। अरे रे रे रे, सब लोगों को पता है उस घड़े के बारे में, फिर भी लोग न जाने क्यों उस घड़े को लेने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कह तो तुम सही ही रही हो, लेकिन ना जाने कौन समझाए उन पागल लोगों को। माँ पिताजी, आप लोग किस घड़े के विषय में बात कर रहे हैं? किसी भी नहीं, हम लोग किसी भी घड़े के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हिमांशु, आज तुम काम पर नहीं जाओगे क्या बेटा? बस जा ही रहा था पिताजी। इतना कहकर हिमांशु अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर हिमांशु के दिमाग में बस श्रापित घड़े की ही बातें चल रही थी। वो चलते चलते बस यही सोच रहा था कि माँ और पिताजी उसे किस घड़े के बारे में बताने से हिचकिचा रहे थे। वो जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में दो लोग दिखाई देते हैं जो उस श्रापित घड़े के बारे में ही बात कर रहे थे। हिमांशु को देखते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। अरे भाई, आप लोग किस घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी बताइए ना। अरे जाओ जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं बताना, अब जाओ। हिमांशु उन दोनों व्यक्तियों से जिद करने लगा, जिसे देख वो श्रापित घड़े के बारे में बताने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, सुनो मैं बताता हूँ। बहुत सालों पहले इस गांव पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया था। हाँ, और राजा ने अपने धन को बचाने के लिए अपना सारा धन एक घड़े में भरकर पहाड़ी के पीछे बने कुएं में छुपा दिया था और उसे मंत्रों की मदद से श्रापित कर दिया था। और युद्ध के समय राजा मारे गए। पड़ोसी राज्य के राजा ने उस धन को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो धन मिला नहीं। लेकिन थोड़ी दिन बाद उसे उस खजाने के बारे में पता चल गया और वो खजाना लेने के लिए वहां गया। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छुआ तो वो मारा गया। लोग ऐसा कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा एक चुड़ैल कर रही है जो बहुत ही ताकतवर है। क्या वो घड़ा अभी भी वही है? हाँ, अभी भी वही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पा नहीं सकता। जो भी वहां जाता है वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हिमांशु वहां से आगे बढ़ गया और घड़ी की खजाने को लेने के बारे में पूरे रास्ते वो सोचने लगा। वो ऑफिस पहुंचा और काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग से खजाने की बात जा ही नहीं रही थी। वो रात में अपने घर लौटा तो देखता है उसके माता पिता कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। माँ पिताजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो तेरी बुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई, हम वहीं जा रहे हैं। तू अपना और राधिका का ध्यान अच्छे से रखना बेटा। ठीक है माँ, आप लोग अच्छे से जाइए, मैं अपना और राधिका का ध्यान अच्छे से रख लूंगा। हिमांशु को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता उस खजाने को लेने जाने के लिए। ये सुनकर उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। जब रात को हिमांशु घर से जाने लगता है तो राधिका कहती है, भैया आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? माँ बाबूजी भी घर पर नहीं है और बाहर इतना अंधेरा है, आप कहाँ जा रहे हैं? सुन छोटी, मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, तू ज्यादा परेशान मत हो। जाके चुपचाप सो जा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, अब जा सो जा। राधिका हिमांशु को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है,
लेकिन हिमांशु राधिका की एक नहीं सुनता और वो चला जाता है खजाने की तलाश में। राधिका अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। राधिका देखती है कि उसका भाई तो उस पहाड़ की ओर जा रहा है जिधर वो रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। ये देखकर राधिका बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे भी उस खजाने के बारे में पता था और उसके अंजाम के बारे में भी। ये देखकर वो इतना घबरा जाती है, अपने भाई को आवाज़ देने लगती है, लेकिन हिमांशु को राधिका की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। फिर राधिका भी अपने भाई के पीछे पीछे चलने लगती है और उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे इतनी रात को चली जाती है। जब उसका भाई वो कुएं के पास पहुंचता है तो वो पीछे देखता है कि उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे आ रही है। राधिका, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कहा था ना चुपचाप जाके सो जा, लेकिन तू मेरे पीछे पीछे यहाँ क्या कर रही है? भैया भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो पता है ना यहाँ पर रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है और उसके अंजाम के बारे में भी आपको पता है ना। यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस खजाने को लेने आता है वो उसे मार देती है। और आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? चलिए ना हम घर चलते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भैया प्लीज़ घर चलते हैं। राधिका, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तू यहाँ से चुपचाप चली जा। मैं उस खजाने की तलाश में आया हूँ और जब तक वो खजाना मुझे नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊँगा। तो मेरी टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर में खजाना लेकर घर आ जाऊँगा। अब तो चली जा यहाँ से। राधिका हिमांशु को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और वो खजाने के लिए कुएं के अंदर कूद जाता है। राधिका अपने भाई को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए भी वो उसके पीछे पीछे जाती है और वो भी उस कुएं के अंदर चली जाती है। जैसे ही हिमांशु उस कुएं के अंदर जाता है, उसे वो रहस्यमयी जादुई घड़ा दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे सोने जेवरात पड़े थे। उसे देखकर हिमांशु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे वो उस घड़े को छूने जाता है, वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिसके अंदर से एक चुड़ैल निकल के बाहर आती है। ये देखकर हिमांशु बहुत ज़्यादा डर गया और उसने देखा उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो हिमांशु को घूरते हुए गुस्से में गुर्राई। दुष्ट व्यक्ति, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू यहाँ आया है? तेरे पास सब है, फिर भी तेरा लालच तुझे यहाँ खींच लाया। हिमांशु चुड़ैल की ये बात सुनकर डर जाता है और डरते डरते उस चुड़ैल से कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। लालच करने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। तुझे इसकी सजा मिलेगी और इस गलती की बस एक ही सजा है और वो है मौत। तेरी मौत है आज। चुड़ैल की ये बात सुनकर राधिका बहुत डर जाती है और भागी भागी वहाँ आई और बोली, आप मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, आप उसकी जान मत लीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, चाहे तो उसके बदले में आप मेरी जान ले लीजिए। नहीं नहीं, आप इसे कुछ मत कीजिए। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। आप मुझे सजा दीजिए मेरी गलतियों का। मैंने लालच किया था, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। राधिका, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो यहाँ खजाना लेने के मकसद से नहीं बल्कि किसी को बचाने के मकसद से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को बचाने के लिए एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे इस बंधन से मुक्त कराना होगा और तुम ही इस काम को कर सकती हो। लेकिन
मैं ये सब कैसे करूँगी? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, जिसके सही उत्तर के लिए तुम्हारे पास बस एक ही मौका होगा। तो तुम अपना जवाब सोच समझ कर देना। वो क्या है जो इंसान एक बार देखता है लेकिन उसे देखने की तमन्ना वो बार बार रखता है? याद रखना, तुम्हारे पास बस एक ही मौका है, तो थोड़ा सोच समझ कर अपना जवाब देना। सपना। सपना है वो जो इंसान एक बार देखता है लेकिन वो बार बार सपना देखने की तमन्ना करता है, जिससे उसे कोई नहीं रोक सकता। एकदम सही जवाब दिया है तुमने। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को आजाद करती हूँ। इसके बाद उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और वो उस घड़े के साथ वहां से गायब हो गई। इसके बाद हिमांशु को भी समझ आ गया था कि लालच करनी बहुत बुरी बात है।